हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फैसला सेबी का इन फेवर ऑफ सीएमए स्टूडेंट्स, सीएमए इंडिया, आईसीएमएआई वाले स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप सीएमए मेंबर बनोगे, बट जो ऑलरेडी सीएमए मेंबर हैं उनके लिए तो खैर बहुत ही बड़ा फैसला है ही। जैसा कि आपको मालूम है कि डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है। मैं अपनी सारी वीडियोस में बताता जा रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स कोड में सीएमए मेंबर्स को मिलेगी टैक्स ऑडिट की पावर। तो ये तो होने जा रहा है फॉर श्योर। सेबी ने अपनी रेगुलेशन 19 विच इज इन सब रेगुलेशन 3, इन्होंने एक एंटिटी होती है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो अगर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है और वो भी नॉन इंडिविजुअल है तो उसकी ऑडिट के लिए अब अलाउ कर दिया है सीएमए मेंबर्स को। तो पहले जहां पर सिर्फ दो लोग, मतलब या तो आईसीएआई का मेंबर या आईसीएसआई का मेंबर कर सकता था इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की ऑडिट, वहीं अब क्या होगा, अब सीएमए आईसीएमएआई वालों को भी ये पावर मिल जाएगी। धमाकेदार फैसला सेबी का। मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं, मेरी स्क्रीन के ऊपर सामने प्रेजेंट है सेबी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स रेगुलेशन 2013 अमेंडेड। और देख लो, ये स्टेप है अलग अलग एक्ट्स के अंदर। जहां जहां सीए आ रहा है वहां सीएमए भी आता जा रहा है। आप मेरे सारे वीडियोस को ध्यान से देखो। सेबी ने पहले भी ऐसा बोला, सेबी ने आज भी ये चीज बोली, और इसके पहले केरला गवर्नमेंट ने इस फैसले को लिया था। तो आप देखोगे जहां जहां भी सीए आता जा रहा है वहां वहां सीएमए आता जा रहा है। और ये सारे कदम है कि एकदम से सारे एक्ट्स ना अमेंड करने पड़े। गवर्नमेंट ने, जहां तक कि मुझे लगता है, पूरी तरीके से डिसाइड कर दिया है कि भाई देखो, अब सीए बराबर सीएमए है। ये जी इस गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, इन रेगुलेशन 19 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, इन सब रेगुलेशन 3 एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ईयरली ऑडिट कैन बी अलाउड टू सीएमएज। आज की तारीख में क्या है, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन, इस अमेंडमेंट के पहले, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शैल कंडक्ट ईयरली ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लायंस विद दीज रेगुलेशंस फ्रॉम अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो या तो सीए मेंबर या सीएस मेंबर कर सकते थे, आज अमेंड कर दिया है। आफ्टर द वर्ड्स आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड बिफोर द वर्ड्स एंड सबमिट अ रिपोर्ट, द वर्ड्स और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया शैल बी इंसर्टेड। ये बहुत बड़ा डिसीजन सेबी ने लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है, जान रही है कि भाई देखो, तो कल सारे के सारे एक्ट्स में सीए की जगह सीएमए और सीए इक्वल टू सीएमए ये करना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे आप देखोगे आने वाले डायरेक्ट टैक्स कोड से पहले आने वाले टाइम में लगभग सारे के सारे जितने भी आपके एक्ट्स हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जहां भी ऑडिट वगैरह की रिक्वायरमेंट है, वो सब जगह ये अमेंडमेंट्स आ चुकी होंगी। सो अब रेगुलेशन 20 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद फॉलोइंग, नेमली आपके सामने लगा दे रहा हूं, अ नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शैल अपॉइंट आइदर, या तो वो कंप्लायंस ऑफिसर या फिर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये डायरेक्ट टैक्स कोड में जहां भी सीएमए को टैक्स ऑडिट, मैंने आपसे बोला था कि सीएमए को मिलेगा टैक्स ऑडिट, जी हां, ये सारे स्टेप्स उसी की तरफ इशारा करते हुए यहां पर ये भी लिखा है, और मेंबर ऑफ एनी अदर प्रोफेशनल बॉडी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड प्रोवाइडेड, मतलब लॉयर वगैरह कोई बना सकते हैं, प्रोवाइडेड सच अ प्रोफेशनल होल्ड्स अ रेलेवेंट सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। और बाकी का आगे लगा, वी शैल बी रिस्पॉन्सिबल मॉनिटरिंग एटसेट्रा। तो वो सारी बात हुई, बट यहां पर एक चीज और है, जितने भी एसीसीए के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो एसीसीए मेंबर्स हैं, वो उनके लिए भी एक रिजॉइस करने की चीज है। रिजॉइस करने की चीज क्या है ये समझो। रिजॉइस करने की बात छोटी सी ये है कि सिर्फ 4 पेपर, अगर आप एसीसीए बन गए उसके बाद सिर्फ आपको 4 पेपर देने हैं, और 4 पेपर क्लियर करते ही आप बन जाते हैं सीएमए के मेंबर, आईसीएमआई के मेंबर, और ये सारी की सारी ऑडिट्स इंक्लूडिंग जो भी टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है उसकी ऑडिट भी आपको मिल जाती है। तो बहुत ही मजेदार ये फैसला यहां पर, मतलब सीएमए ने बिल्कुल बॉल को उठा के मार दिया आउट ऑफ द पार्क। शायद
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएमए इंस्टीट्यूट बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है। इनफैक्ट सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट ही नहीं, हमारे जो एसीसी इंस्टीट्यूट है, जो हमारा एसीसी इंस्टीट्यूट है, वो भी आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे एसीसी इंस्टीट्यूट धीरे 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 साइनिंग अथॉरिटी की तरफ बढ़ रहा है, बताऊंगा अगले अगले वीडियो में। बट अभी ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखो, हमारी एक छोटी सी सर्विस है विच इज़ अबाउट मॉक इंटरव्यूज। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपके मॉक इंटरव्यूज हों, जैसे आप एक्चुअल इंटरव्यू में, कैंपस प्लेसमेंट वगैरह में बैठते हो, अगर आप चाहते हो कि हम आपके एक्चुअल मॉक इंटरव्यूज लें, तो हमारी topmate.io पे जाके आप मॉक इंटरव्यूज बुक कर सकते हो। और साथ ही साथ आप अगर चाहते हो कि आपको एक ऐसी गाइड मिल जाए जिसमें सब कुछ हो, एक्सेल के फॉर्मूले हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन हो, सारी चीजें हो, तो आप हमें कमेंट में लिख के बताओ, सेंड मी द गाइड, और मैं आपको वो गाइड भेज दूंगा, वो लिंक भेज दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो उस गाइड को। साथ में मैं लेता हूं एक रेज्यूमे बिल्डिंग वेबिनार। तो उस वेबिनार में अगर आप रजिस्टर होना चाहते हो तो भी आप रजिस्टर हो सकते हो। नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप आराम से जाकर के वहां पर रजिस्टर हो जाना। एक और चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, देखो अब धीरे धीरे आप देखोगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है और ज्यादा ओपन होती जाएगी। मतलब पहले जो रिस्ट्रिक्शंस थी ना कि नहीं जी सिर्फ सीए के पास सारी की सारी पावर थी, आपको मालूम है कि नफरा, एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और आईसीआई के बीच में चीजें तनातनी, जैसे अभी पीछे यूज ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट को लेकर के भी बवाल हुआ था, वैसे ही थोड़े बहुत और बवाल जी होते रहते हैं। और इसका फायदा बाकी की बॉडीज उठा रही हैं, क्योंकि सी इंस्टीट्यूट अपने आप को चेंज करने को रेडी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सी इंस्टीट्यूट को अब गिव अप कर देनी चाहिए, वो ईगो, वो एटीट्यूड की जो हम सुपीरियर हो। अभी भी देखना, इस कमेंट में भी लोग नीचे मुझे बताएंगे नहीं जी कैसे सीए ज़्यादा सुपीरियर हो, कैसे सीएमए को कुछ नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो यार, ये मत करो। दिस इज नॉट गुड फॉर एनी प्रोफेशन। इनफैक्ट अगर आपके प्रोफेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन आएगा तो ही तो और ज़्यादा हेल्दी बनेगा आपका प्रोफेशन, और हेल्दी बनेगा जितना ज्यादा आपके प्रोफेशन में कंपटीशन आएगा। ठीक है, तो अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स तो बेकार में ही लड़ते हैं, क्योंकि आप अगर स्टूडेंट हो ना, आप सीएमए मेंबर हो ना सीए मेंबर हो, तो क्यों लड़ रहे हो फिर? क्यों कमेंट में आकर के लड़ रहे हो कि नहीं जी सीएमए वालों को नहीं मिलना चाहिए, नहीं ये सीए वालों को मिलना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं यार, सीएमए वालों का भी बिल्कुल हुबहू वैसा ही सिलेबस है। दोनों के केस में 300-400 नंबर का टेस्टिंग होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की। वाई आर यू गेटिंग सो मच वर्कड अप? सीए बन जाओगे तो आपका फायदा है, सीए में बन जाओगे उनका फायदा है जो सीए में कर रहे हैं। आप लोग क्यों परेशान होते हैं? इनफैक्ट मेरे लाइव पे भी कई लोग आकर के इस तरह की बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग देखो, जनरली आप ही तो कल को सीएस के भी मेंबर बनोगे, तो क्या ऐसे एटीट्यूड के साथ सारी जिंदगी आप भी इसी तरह से चलाओगे कि नहीं जी हमें इंक्लूसिव नहीं रखना है? कोई इंक्लूसिव ग्रोथ होती है भाई, सीएमए भी आपके भाई है, आपके भाई बंधु ही है। ठीक है, सो आई होप आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। सीएमए वालों के लिए एक के बाद एक के बाद एक अच्छी खबर आती चली जा रही है। मजा अभी आ रहा है बहुत ज्यादा, बट बी कॉशियस, डोंट गेट एरोगेंट लाइक योर अदर काउंटर पार्ट्स। इतना ही कहूंगा, उसके बाद सर दैट्स इट गाइस, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अगर आपको यहां तक की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ओके बाय।